नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा डिफिकल्ट है और लंबा खींचेगा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एन और ए की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है ये सबको पता होना चाहिए। तो हमको दिया है ए एन की वैल्यू, डी की वैल्यू और एस एन की वैल्यू। इसके आधार पर हमको एन और ए की वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं ए एन से, जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ए एन इजक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर? तो ए एन की वैल्यू 4 है, इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू 2 है। जो दिया है वो उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 इजक्वल टू ए प्लस 2n, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें करा और माइनस में 2। क्लियर? ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 4 प्लस में इधर 2 आ जाएगा और a प्लस 2n यहाँ पर रहेगा और ये हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। क्लियर? ये सबको पता होना चाहिए। इतना आ गया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि देखो a n और a दो चर समीकरण बन गए हैं। चर समीकरण का मतलब दो चर वाले समीकरण बन गया है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 बराबर हम 2n, 6 माइनस 2n इजक्वल टू a, ये हमारे पास मिल गया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम इस a की वैल्यू अगले इक्वेशन में हम रख सकते हैं। तो अब इसकी यूज करते हैं, एस एन फॉर्मूले के अनुसार यूज करते हैं एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। मैंने बार बार बताया है कि ये हर जगह बार बार यूज होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू माइनस 14 है और एन की वैल्यू हमको निकालना है, इंटू ए की वैल्यू भी निकालना है। ए एन हमारे पास 4 है। ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14 इंटू में 2 इजक्वल टू एन ए प्लस में 4। क्लियर? ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस 28 हो जाएगा बराबर में एन ए प्लस में 4। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है सपोज। अब इसकी ए की इक्वेशन नंबर ए की मतलब ए का मान है ना, ए का मान किस में रखेंगे हम, ए का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, इस पर रखेंगे। तो ए का मान रखेंगे तो हम क्या इधर लिखने होगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस 28 बराबर एन, ए का मान की जगह पे हमको ये रखना है, ए की जगह पे ये रखना है। तो 6 माइनस 2n प्लस में कितना था, प्लस में 4 बराबर प्लस में 4। ठीक है। तो माइनस 28 इज इक्वल टू एन और यहाँ पर ये और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n। क्लियर? 10 माइनस 2n है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस 28 इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10n हो गया, जिसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर दोनों चीज़ों से हम इधर और इधर अगर हमको कुछ कॉमन चीज़ दिखती है तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये आधा हो जाएगा 14, ये 5n हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर ओनली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस n स्क्वायर को इधर ले लेता हूँ। तो n स्क्वायर इधर लिया तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लेंगे तो 5 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस का तो 14 तो 14 है। ये हमारे पास एक समीकरण बन गया है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं या द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब ये द्विघात समीकरण मिल गया है तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के तहत हम इस द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। वो फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास माइनस 14 है। ठीक है। तो बस वैल्यू रख देते हैं। क्या रखते हैं, बी माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस 5 तो फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की 1 होता है और सी की वैल्यू माइनस 14 होता है। ठीक है, माइनस ये 14 लिख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ओके, इतने तक समझ में आया। और नीचे 2 है तो 2 इंटू 1 कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 है इसमें, है ना। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 माइनस अंडर प्लस माइनस क्या हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये है और माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा और 14
चौके कितना होता है, 44 14 चौके 56 होता है, 56 होता है। ठीक है, और अपॉन में 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर +5 -5 प्लस माइनस, और यहाँ पर 25 और 56, 25 और 56 कितना होता है, यहाँ जोड़ लेते हैं तो 1, और यहाँ हो जाएगा 7 और 81, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और अपॉन में 2। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर 5 प्लस माइनस 81 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 81 का जो अंडर रूट होता है या वर्गमूल होता है वो होता है 9, क्योंकि 9 का ही वर्ग अपन को 81 होता है, और अपन को 2। अब यहाँ पर हमको क्या n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, इतना आपको मालूम है। तो अगर हम इसको पहले, क्योंकि देखो प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार उसको प्लस में लेना, एक बार उसको माइनस में लेना, तो 5 + 9 मतलब कितना हो रहा है 14, है ना। एक हो रहा 14/2, और दूसरा आ रहा है 5 - 9 मतलब -4/2। तो -4/2 इसको तो नहीं लेंगे, हम लेंगे 14/2, मतलब 14/2 मिस होता है, 14/2 का मतलब होता है 7, 14/2 का मतलब होता है 7। तो n की जो वैल्यू आई है वो 7 आ गई। कितनी आ गई है, n की जो वैल्यू आई है वो 7 आ गई है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं, ठीक है। n की वैल्यू 7 आई है। अब इस इक्वेशन के आधार से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू इस पर रख लेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको देख लीजिए, लिखना है जिस बच्चे को वो लिख सकते हैं, 2 मिनट में रुक सकता हूँ, फिर हम उसके बाद a की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, और इतने में मैं a की वैल्यू निकाल लूँगा। a बराबर हमारे पास ये इक्वेशन थी 6 - 2n = a। यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई थी, मिल गई थी हमको। तो इसमें n की वैल्यू रख देंगे, तो 6 - 2 × 7 = a, दैट इज 6 - 14 = a, और a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 6 में से 14 में से 6 गया, तो कितना आ गया 8, है ना, 8 ही आएगा, तो 8 आ गया। तो कौन से का माइनस में 8 आएगा, कितना आएगा माइनस में 8 आ गया, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। अंडरस्टूड। बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा मतलब लंबा खिंच गया है, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ है। मतलब हमको ये पता चलता है कि मैथ्स में हमको हर तरीके से कब किस फॉर्मूले का यूज हो जाता है, ये एक मैथमेटिकली फंडा होता है, ठीक है। तो सभी फॉर्मूले हमको बाय मतलब वो याद होना चाहिए, ठीक है। सभी फॉर्मूले जिसको याद रहेंगे मैथमेटिक्स, उसको बहुत आसान होगा। धन्यवाद।